हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आपने टाइटल पर देखा है कि हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ये हमारा जो है पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसे देख लीजिए या फिर आई बटन पर क्लिक कर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो एलसीएम और एचसीएफ का आज का टॉपिक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस आते हैं तो हम ट्रिक के साथ उन्हें टाइम सेविंग्स के साथ कैसे सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 588 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल। मीन्स हमें एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और हमें पेयर्स ऑफ नंबर्स निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनका टाइप था कि सम ऑफ नंबर्स और एचसीएफ गिवन होता था तब हम पेयर्स ऑफ नंबर्स निकालते थे। यहाँ हमें एलसीएम और एचसीएफ गिवन है और हमें फिर से पेयर्स ऑफ नंबर निकालने हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो एलसीएम होता है, एलसीएम इक्वल टू हमारा होता है एचसीएफ इनटू रेशियो। रेशियो हमने पिछली वीडियो में बात की कि कैसे निकाला जाता है, तो उसी के बेस पर हम यहाँ पर जो है पहले निकालेंगे रेशियो। एलसीएम हमारा दे रखा है 588 और एचसीएफ हमारा 14 है, इक्वल टू इनटू हमारा जो है रेशियो हो जाएगा। रेशियो मान लो ए बी का रेशियो है तो ए इंटू बी हमारा यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो मान लो हमने 7 से किया तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। फिर इधर 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56। उसके बाद 2 रिमाइंडर बचेगा तो 28 होगा तो 7 4 जा 28। फिर इस 2 से फिर इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 1 जा पर होगा इधर और इधर हो जाएगा 2 4 जा 8 2 2 जा 4 42। तो ए बी जो है हमारा ए बी का मल्टीप्लाई आ गया हमारा 42। तो गाइस जिस तरह से हमने पिछले जो उसमें किया था पेयर्स में हमने देखा था कि सम आने पर हमारा जो है नंबर आ रहा था, तो हम वहाँ पर देखते थे कि किन किन के टोटल से हमारा जो है नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल्स में देखेंगे कि 42 जो है हमारा वो किन किन के नंबर से बन रहा है। मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 42 कैसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल 42 कब आएगा हमारा 1 को जब हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमारा 2 को अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो करने का तरीका ये होता है कि हम 1 से डिवाइड कर लेते हैं फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं 42 को, तो 21 आया। फिर 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो 3 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 14 आ रहा है। 14 3 जा 42। उसके बाद 4 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा जो है ये 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 इंटू 7 42 होता है। अब यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन आ रहा हो एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए। तो हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 54 है तो और उनका अनुपात 2 3 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो एलसीएम हमें गिवन है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 54, देयर रेशियो आर 2 3। व्हाट इज द टोटल ऑफ द नंबर या फिर सम ऑफ द नंबर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो है हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू रेशियो। एलसीएम हमारा 54 है और इक्वल टू एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ इनटू रेशियो 2 इंटू 3 मीन्स। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 से जब इसको कैंसिल करते हैं तो ये हमारा 27 आ जाएगा। फिर 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये 9 आ गया। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 9 आ गया है। एचसीएफ की वैल्यू निकलने के बाद हमने जो है सीखा था कि एचसीएफ को अगर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे नंबर्स निकल आते हैं। तो एचसीएफ को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा पहला नंबर हो जाएगा 18 और एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर हो गया 27। इन दोनों का जो सम है वो हो जाएगा हमारा 45। मीन्स फोर्थ ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 numbers are in the ratio of 4, 5 and 7. Their LCM is 3360. What is the HCF of these number? तो सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। LCM हम लिखेंगे 3360 इक्वल्स टू HCF मान लो x है या HCF ही लिख लीजिए, फिर इंटू रेशो मीन्स 4 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम इन सारे नंबर से अलग अलग कर लें, या एक आसान तरीका ये है कि 5 4 जा हमारा 20 होता है। इन दोनों की हमने पहले मल्टीप्लाई कर ली और इस 20 के 0 से ये कट गया हमारा। अब जो है इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा पर हमारा जा रहा, पहले 1 बचेगा, तो फिर 6 जा पर 12 होगा, फिर 1 बचेगा तो 8 जा पर 16 हो जाएगा हमारा। फिर इस 7 जो बचा हुआ 7 है हमारा, उससे भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे हम, 7 2 जा 14 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा 28 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। तो HCF हमारा जो है 24 आ गया है और ये हमारा जो है सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 385 और 5 है। मीन्स LCM हमारा 385 है और HCF हमारा 5 है। यदि संख्याओं का योग 90 है तो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमसे सम पूछ लिया गया था, तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है और साथ में ये भी दिया गया कि दोनों संख्याओं का जो टोटल है वो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो पहले हम रेशियो निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। LCM 385 इक्वल टू HCF जो कि 5 है इनटू रेशियो हमारा AB हम ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो ये हमारा 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा पर हो जाएगा, इधर 5 7 जा 35, फिर से 3 बचेगा तो 5 7 जा 35। मीन्स AB दोनों की मल्टीप्लाई हमारी 77 आ रही है। अब जब 77 के हमें नेक्स्ट क्या करना होता था, मल्टीपल्स में फैक्टर्स में चेक करना होता था। तो 1 इंटू 77 हो रहा है और दूसरा जो है हमारा 11 इंटू 7 हो रहा है। बाकी किसी और नंबर से नहीं होंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर्स का ही मल्टीपल है। अब हमारे जो है सेकंड कंडीशन बोली गई थी कि यदि 2 संख्याओं का योग 90 है, मीन्स दोनों का सम कितना है, 90 है। अगर हम पहले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 के सम से ज़्यादा चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले पोर्शन को चेक करते हैं। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 55 बन रहा है और 11 को 7 से 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 बन रहा है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा जो है 90 हो जाएगा। और जबकि अगर हम दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, कंडीशन फुलफिल हो गई है तो डिफरेंस हमसे पूछा गया तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 20, जो कि थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देयर आर 2 नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 32। मीन्स जो 2 नंबर है उनका जो वैल्यू जो है वो 32 से ज़्यादा है। एंड हैव देयर HCF एंड LCM एज 32 एंड 5984 रिस्पेक्टिवली। LCM और HCF हमें दे रखा है और यहाँ पर हमें फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, मीन्स दोनों नंबर्स का सम टोटल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें फिर से जो है पहले रेशियो निकालना पड़ेगा दोनों नंबर्स का, ताकि हम HCF से उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सोल्व कर सकें। तो रेशियो हम इसमें जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारा जो है 5984 इक्वल टू होगा 32 इंटू A इंटू B। हम रेशियो जो है AB मान कर चल रहे हैं, आप XY कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, ये 32 है, 32 इंटू A इंटू
बी। जब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो मान लीजिए हमने इसको जो है पहले 4 से कैंसिल किया, 4 8 जा 32, इधर भी 4 से करेंगे तो 4 1 जा पर हो रहा है, पहले 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, 3 बचा हमारा 38, यानी कि 4 9 जा 36 पर, 2 बचेगा तो 24, 4 6 जा 24। अब जो है डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 जा पर हो जाएगा, और ये जो है हमारा पहले 1 जा पर ही हो रहा है, 8 1 जा, फिर 6 बचेगा 69, यानी कि 8 8 जा 64, फिर हमारा जो है 5 बचा हमारा तो 56 हो गया, 8 7 जा 56, तो A इंटू बी हमारा जो है वो आ गया 187। अब इसके जो है मल्टीपल्स चेक करने, फैक्टर्स चेक करने हैं, तो 187 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। दूसरा जो है हमारा वो बनेगा 11 इंटू 17। ये दो पेयर्स हमारे पॉसिबल हैं। अब जो है अलग जो अगली कंडीशन बोली गई थी वो बोली गई थी ग्रेटर देन 32। तो अगर हम 1 को जो है HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 ही बन रहा है हमारा, ग्रेटर देन नहीं हो रहा, उससे बड़ा नहीं हो रहा, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हमारा जो पॉसिबल नंबर है वो है 11 और 17 के रेशो से। तो जब हम 11 और 17 के रेशो से इसको करेंगे तो जो हमारे पॉसिबल नंबर्स आ रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे 11 इंटू 32। हम जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो 11 2 जा 22 होता है, 2 कैरी हो जाएगा, 11 3 जा 33 प्लस हमारा जो है 2 35 हो गया। उसके बाद हम जो है 17 को भी 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मल्टीप्लिकेशन के मेथड भी मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम 2 की 17 से 2 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, हमारा 1 कैरी हो जाएगा। फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 3 7 जा हमारा 21 प्लस 2 हमारा हो गया 23, और जो हमारा कैरी था 1 उसको भी प्लस कर देंगे तो 24 हो जाएगा, और 2 हमारा यहाँ पर जो है कैरी हो जाएगा। फिर 3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 2 हमारा जो हो गया 5 हो गया। तो हमारे जो नंबर्स हो गए वो हो गए 352 एंड 544। अब हमसे इनका जो है टोटल पूछा गया है, तो 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 होगा हमारा, फिर 5 और 4 को प्लस किया 9, 5 और 3 को प्लस किया 8, तो हमारा जो नंबर आ गया वो हो गया 896, जो कि सेकंड ऑप्शन है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का योग 270 है और उनका महत्तम समावर्तक 18 है। सभी संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? मीन्स यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट में हैं और उनका टोटल जो है वो 270 है, HCF 18 है और हमें LCM कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है सेम रहेगा हमारा, कि जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 18 इंटू A प्लस B इक्वल टू हमारा जो सम जो होगा वो 270 हो जाएगा। जो हमारे रेशियो होते हैं उसको अगर HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर निकल आते हैं और नंबर्स का सम हमारा जो है वो 270 दे रखा है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 18 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये पहले 1 जा पर एंड देन 5 जा पर हमारा 15 आ रहा है। मीन्स A प्लस B हमारा 15 हो गया। 15 को हमें क्या करना है, प्लस की टर्म में लिखना है। 1 प्लस 14 हो सकता है, उसके बाद 2 प्लस 13 हो सकता है, उसके बाद हमारा जो है 3 प्लस 12 हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों नंबर्स जो हैं सेम 3 से डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन फैक्टर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो अगला हमारा जो है वो होगा हमारा 4 प्लस 11, उसके बाद 5 प्लस 10 होगा तो उसमें भी कॉमन हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। 6 प्लस 9 होगा तो वो भी हमारा दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, उसे भी छोड़ देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट जो होगा वो 7 प्लस 8 हो जाएगा।
तो अगर पॉसिबल पेयर्स पूछे जाते तो हमारे 4 हो जाते, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया है एलसीएम। और उसमें जो है कंडीशन क्या है हमारी कि तीनों का जो है दोनों संख्याओं का जो अंक योग है वो 270 है और अंक जो है वो 3 डिजिट में होने चाहिए। तो अगर हम इसको 18 पहले उसमें लेकर चलें तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट का ही बनेगा। फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बन रहा है, ये भी 2 डिजिट का ही बन रहा है हमारा। फिर इसी तरह से 4 जा वाला भी हमारा 2 डिजिट का बन रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ जो हमारा 7 + 8 जो है वो क्या दिखा रहा है हमारा 3 डिजिट्स नंबर को दिखा रहा है, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो है ये 3 डिजिट में आ रहे हैं। तो उसके बाद हमें जो है पूछा गया है एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ हमें सीधा नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक फॉर्मूला हमने देखा था एलसीएम = HCF * रेशो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो HCF हमारा 18 गिवन है और रेशो जो है हमने 7 और 8 निकाल लिया है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 8 जा 56 हो गया हमारा, और इंटू 18 करेंगे। फिर से वही हमारी जो हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक है वो उसको लगाते हुए जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1008, जो कि ऑप्शन डी है और हमारा यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए, ये क्वेश्चन करने समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।